नमस्कार, मैं पंकज। आप सभी का स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाने के लिए। श्री प्रमोद सुधाकर जी महाराज के सौजन्य से इनके घर बिंदी से आप सुनने वाले हैं कथा को। ये ग्रीन पार्क के नजदीकी स्थल जो कि हवाई विलंब न करते हुए ये कथा कल से गतकाल से आरंभ हुआ है और 1 अप्रैल तक होना है। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। ओम श्री रामेश्वरम। भागवत कथा का श्रवण करना और औरों को सुनवाना बहुत ही बड़ा पुण्य का काम होता है। तो आइए विलंब न करते हुए हम चलते हैं श्री हरिनारायण नारायण के दरबार में और श्री मुख से प्रमोद सुधाकर जी महाराज के श्री मुख से श्रवण करते हैं इस कथा को। चलिए। कौन चाहते हैं मेरे आत्मा के रूप दिखाने वाले मुझे गुरुजी मिल जाए। अब थोड़ा बीच में जगह क्यों छोड़ दिए बच्चा? इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। बीच में जगह खाली दिखाई दे रही है, ये खाली छोड़ना ही मत एकदम। थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे जगह नहीं है इसीलिए खाली आगे आगे आगे। और दोनों हाथ ऊपर करके ओ मेरा आत्मा रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आत्मा रूप दिखा दे, ऐसा कोई मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई। जय श्री राधे। हरि मिलन को जब मैं तरसूं, हरि मिलन को जब मैं तरसूं। ओ मेरी बाहा, मेरी बाहा, मेरी बाहा पकड़ के मेरा से, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाहा पकड़ के मेरा से, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हरि संग जोड़े, ऐसा कोई। एक बार सभी बोलेंगे हो मेरा तार हरि। भाई इसमें बेस देना ना, बेस थोड़ा बेस और एकदम थोड़ा बोलने में भी ना गेन थोड़ा और मॉनिटर में आवाज बढ़ा कर। ऐसे संत मिले जब ऐसा कहा, हाँ इस तरह से थोड़ा और बढ़ाए। शाबाश। तो उस समय में जब जाने लगे तो भक्ति माता रोती हुई कहती है कि आप संत भगवान हैं, मेरे दुख को निवारण करिए। पता है माताओं,
बहने, इससे क्या ज्ञान मिलता है? कभी भी अपना दुख और तकलीफ है ना किसी दुनिया वाले के सामने मत दिखाना। आप सोचते होंगे मेरे अड़ोस वाले, मेरे पड़ोस वाले और मेरे पड़ोसी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे सहेली हैं, मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं। कोई किसी की सखी और सहेलियां मित्र नहीं है। बड़ी सोच समझ करके अपने दुख दिखाना, क्योंकि महाराज अगर वो जिसको दुख सुना रहे हैं ना, जिसको दुख तकलीफ सुना रहे हैं, अगर वो मुड़ जाएंगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उनके हाथ में नमक है आपके घाव में छिड़कने की। विश्वास किसी पे मत करिए, क्योंकि देखिए विश्वास करना है ठाकुर गोविंद से करिए, गोपाल से करिए। इसलिए आप तो भगवान हो और इसीलिए देवर्षि नारद जी कुछ करिए। आप कौन हो देवी? अहम भक्ति रीति क्या था इमो में तनो मतो, ज्ञान वैराग्य न मानो, काल योगे नजर जरो। मैं भक्ति हूं और ज्ञान और वैराग्य नाम करके दोनों मेरे पुत्र हैं। इसलिए मेरे रोने का कारण यही है कि क्यों माँ, एक बार बोलो, आपको बोलिए ना जी, आवाज नहीं आ रही है। माँ का रोना कब होता है? जब बच्चों को तकलीफ देते हैं। अब आजकल के बच्चे बड़े हो गए, थोड़े से पढ़े लिखे, इंग्लिश 2-4 शब्द क्या बोलने वाले हो गए। माँ आपको पता नहीं है, पापा आपको पता नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है ना, ऐसे बोल देते हैं। बच्चों कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। माँ बाप अनपढ़ होकर के भी हमें पढ़ाया है, चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। मेहनत करेंगे 6 महीने तक, अगर पैसे दे करके 2-4 लाख रुपए दे करके आराम से किसी को अगर इंग्लिश सीखना चाहे तो क्या सीख नहीं पाएंगे? लेकिन समय किसके लिए दे रहे? हमारे लिए दे रहे। क्योंकि अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी भी तो एक लैंग्वेज है, भाषा है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं माँ को तकलीफ तब होती है जब बच्चे दुख होते हैं। चाहे माता पिता अरबों संपत्ति क्यों ना हो उनके पास, लेकिन बच्चों के दुख और कष्ट देख करके मारो। तो इसीलिए उन्होंने कहा मैं भक्ति हूँ, ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं, और ये सेवा करने वाले गंगा आदि सरिता है, नदियां हैं, मेरी सेवा करने के लिए यहाँ समागता सभी आए हुए हैं। और ये जितनी भी हैं सब यहाँ दासियां हैं, स्वर्ग की अप्सरा हैं, मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। मेरे रोने का कारण यही है कि मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, और मैं तो तरुणी हूँ, युवती हूँ, मेरे अंदर में मुझे कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन मेरे रोना यही है, मेरे बच्चे दुखी है। ये सुन करके उन्होंने कहा चिंता मत करिए, कोई बात नहीं, वृथा खेद से वाले। भक्ति आप बिना काम के रो रहे हैं। जहां भक्ति होती है ना वहां कभी रोना नहीं पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और रोते कब है? किस घर में रोना होता है? जिस घर में भक्ति नहीं होती। रात को देखिए ना, अड़ोस पड़ोस में लड़ाइयां होती है। किस बात पे लड़ाई होती है? दारू पी के आया है कि नहीं? अभी सुन करके हमें हंसी आएगी। दारू पी करके आएंगे, उसको लड़ाई करे, उसको लड़ाई करे, झगड़ा करे, मारपीट करे। अरे क्या जिंदगी बार बार मिलने वाली नहीं है। अरे जिंदगी सुधारने के लिए मिली हुई वो भी लड़ाइयां झगड़ा। इसलिए जिसके घर में भक्ति होती है उसके घर में लड़ाई नहीं होती, और जिसके घर में भक्ति नहीं होती ना, जिसको ज्ञान नहीं होता ना, बस दुनिया के रस में ही डूबे रहते हैं, इसीलिए लड़ाइयां होती हैं। इसीलिए माताएं और माताओं की बहनों के लिए, अगर आपके घर में पुरुष अगर गलत करते हैं, आप उनको लाइन में लाना चाहते हैं, तो पहले आप धार्मिक बनिए, पहले आप खाना छोड़िए। अगर गलत खा रहे हैं तो गलत खाना छोड़िए, क्योंकि हिंसा करेंगे ना, हिंसा करके खाएंगे तो बुद्धि भी हिंसात्मक होगी, व्यवहार भी ऐसा ही होगा, घर सुधार नहीं पाएंगे। इसीलिए पहले आपको शुद्ध बनना पड़ेगा, और शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से और शुद्ध भोजन आहार ग्रहण करके अगर आप घर में भोजन बनाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन जो घर में कलह करने वाला पुरुष भी होगा या बच्चे भी होंगे, एक दिन समर्पित होकर के वो भी हाथ जोड़ देंगे और भक्ति में आ जाएगा।
इसीलिए और वृथा खेद ऐसे बाले, अब बिना काम में ही चिंता कर रही है। श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मरः दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण की चरण कमल को याद करो, दुख दूर हो जाएंगे। देखिए, जब तक साधु संगत नहीं करेंगे ना, तब तक दुख दूर नहीं होगा। जब तक शास्त्रों की संगत नहीं करेंगे, तब तक दुख दूर नहीं होगा। क्योंकि संत आते हैं तो शास्त्र लेकर के आते हैं, संत अकेले नहीं आते हैं। संत शास्त्र ही नहीं, संत आते हैं तो भगवंत लेकर के आते हैं। उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनका भजन सब साथ में लेकर के आते हैं। उनके शब्दों को सुनिए, उनकी वाणी को सुनिए, उनको जीवन में उतारने की कोशिश करिए। संतों से भागना शुरू करेंगे तो घर में कैसे शांति आएगी, है ना? नाम लिया, नाम लेने के बाद में नाम लिया और 4 साल के बाद में आकर के बोलेंगे आपने पहचाना, आपसे ही हमने नाम लिया था। तो 4 साल तक क्या करके बैठे थे? मिलने की चाहना नहीं हुई, बातें करने की चाहना नहीं हुई। जाकर के एक बार मिल लो, बात कर लो, परिवार के साथ में जाएं, कुछ चाहना नहीं हुई तो फिर घर कैसे सुधरेगा? संत और शास्त्र के नजदीक जाइए। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने कहा, श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मर दुखम गमिष्यति। कृष्ण की चरण कमल को याद करो, दुख दूर हो जाएंगे। कारण द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मला। देखिए, जिन्होंने कौरव के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा, द्रौपदी और 5 पांडवों की रक्षा की, ऐसे कृष्ण छोड़ करके कहीं गए नहीं, सिलीगुड़ी छोड़ करके भी कहीं गए नहीं। भगवान कहीं छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं। ये तो हमारी अज्ञानता, ये हमें भगवान से दूर कराती है, समझे कि नहीं? इसीलिए पालिता गोप सुंदरियः सकृष्ण क्वापि नो गतः। गोप सुंदरियों की रक्षा करने वाले कृष्ण हमें छोड़ करके कहीं गए नहीं। ये तो देखिए वृंदावन में बात हो रही है, लेकिन हकीकत में इस श्लोक से हमें ये ज्ञान लेना चाहिए, इस श्लोक से हमें ये विश्वास होना चाहिए, क्योंकि गोप सुंदरी और कोई नहीं है, गोप सुंदरी हम हैं। गोप ग्वाल और कोई नहीं है, गोप ग्वाल हम ही हैं। हमें छोड़ करके कहीं परमात्मा गए ही नहीं। चाहे सिलीगुड़ी हो, चाहे बंगाल हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, सिक्किम हो, गुजरात हो, कहां गए हैं भगवान? भगवान दूर है क्या? अरे एक मोबाइल में अगर किसी का नंबर डायल करते हैं, अमेरिका में बैठा हुआ इंसान 1 सेकंड में, 4 सेकंड में फोन उठा करके हेलो करके बात कर सकता है। विज्ञान इतना आगे चला गया कि हम भगवान जी से बैठ के 1 सेकंड में बात नहीं कर सकते। बोलिए ना जी। इसलिए तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणोधिका। आप तो भक्ति हो, माताएं आपके लिए कह रहे हैं, आप तो भक्ति हो, आप तो सततम प्राणोधिक। देखिए, आप तो निरंतर परमात्मा के लिए प्रिय हो। इसका अर्थ ये होता है, जिसके हृदय में भक्ति होती है ना, उसको तो भगवान भी प्यार करते हैं। राधे राधे बोला। जिसके हृदय में भक्ति हो, भक्ति का मतलब सुन रहे, ये सुनना, ये सुनाना, भजन गाना, भजन सुनाना, सुनना, नाचना, झूमना, मंदिर में जाना, संस्कार आना, चलते हुए राधे राधे राध बोलिए, राधा 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 राधा, चलते हुए राधा राधा बोलिए ना, कृष्ण कृष्ण बोलिए ना। यही तो भक्ति है। इसलिए आपको छोड़कर के कहीं गए नहीं। देवर्षि नारद जी ने कहा, जिसके दिल में भक्ति होती है और उसके दिल से भगवान कभी जाते नहीं। और पता है, सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युग में ज्ञान और वैराग्य से परमात्मा मिलते थे, लेकिन कलयुग में तो केवल भजन से मिलता है। हाँ, देखिए कितना आनंद, केवल भजन करने से मिल जाता है महाराज, और केवल कीर्तन करने से ही मिल जाता है।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो गोपाल बोलो। सभी बोलेंगे केवल कीर्तन करने से। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोपाला मुरली मनोहर। ताली बजाते हो, हाथ चलेगा। मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा 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 कृष्णा कृष्णा। एक बार बोलो, इतना बोलने से भी बहुत कुछ फल मिल गया हमारा। अभी कथा के बाद में भले एप्पल का फल मिले न मिले, लेकिन फल मिल गया। कारण कि कलियुग में केवल भक्ति के द्वारा ही परमात्मा के सायुज्य की प्राप्ति होती है। कलौ तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। कलयुग में केवल भक्ति से ही परमात्मा के नजदीक का अनुभव। और भक्ति, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, अरे देवी सुनो सुनो देवी, और एक बात, मुक्तिम दासिम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य कामिनो। एक बात बोलो, बहुत रहस्य है, बहुत रहस्य है। देखिए, आपकी सेवा करने के लिए भगवान ने मुक्ति को भेजा है। किसको बोल रहे हैं? भक्ति को। नारद जी कह रहे हैं, आपकी सेवा करने के लिए भक्ति मुक्ति को भेजा है भगवान ने। इसका मतलब भक्ति बड़ी है कि मुक्ति बड़ी है? बोलिए ना, भक्ति बड़ी हुई कि नहीं हुई? भक्ति की सेवा करने के लिए मुक्ति भगवान जी ने भेजी है, तो इसका मतलब तो देखिए, मुक्ति से बढ़कर के तो भक्ति है। अगर आप भक्ति करेंगे तो मुक्ति की कामना करने की जरूरत ही नहीं है। मरने के बाद भगवान स्वर्ग दीजिए, वैकुंठ दीजिए, नारायण की धाम दीजिए कि परम धाम दीजिए, बोलने की जरूरत नहीं है। बस भक्ति करिए ना, बैठे बैठे राधा 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 बोलिए। जब भी मैं बोलूं आप बोला करिएगा, राधा 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 कृष्णा कृष्णा बोला करिए। ये भक्ति है। भले हास विनोद करते हुए भी नाम ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं, इसका फायदा होगा। इसलिए भक्ति जिनके हृदय में रहती है ना, भक्ति महारानी जिनके हृदय में विराजमान होती है, न प्रेतो न पिशाचो व राक्षसो बासुरो पीवा स्पर्शेन न प्रभो भवे। जिसके हृदय में भक्ति होती है ना, न उसको प्रेत न राक्षस न भूत न टोना न टुटका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राधा राधा राधा। एक बार करके तो देखिए, निज नाम जप करके तो देखिए। निज नाम के पूरे मंत्र नहीं तो कम से कम 16 अक्षरातीत तक तो जाप करके देखिए, दिन रात। जब भी नींद खुल जाए, चलते फिरते खाते सोते उठते बैठते, दम न छोड़े मासु की जाके असल हक निस्वत निस्वत अरस की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। एक बार रिश्ता जोड़ करके देखिए। इसलिए भक्ति करते रहिए। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, प्रभु जी मन वरदान दो, वरदान दो, ऐसा वरदान दो, वरदान दो, ऐसा वरदान दो। भक्ति करता छूटे
करती छूटी मारे प्राण, प्रभु जी ऐसा वरदान दो, ऐसा वरदान दो। सभी बोलेंगे वरदान दो, ऐसा वरदान दो। भजन गाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करे, 1 घंटे में और बहुत कुछ कथा पूरी करनी है। इसलिए कहने का भावार्थ देखिए, भक्ति से बढ़कर के कुछ नहीं है। कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पूर्ण स्थिता। कलयुग में केवल कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलिए ना, कृष्णा 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 कृष्णा, राधा राधा राधा। बच्चे भी बोलेंगे राधा, कुर्सी वाले भी बोलेंगे चुनाव आ रहा है, राधा राधा राधा। सोच समझ के वोट दीजिए। केवल इतने बोलने से ये जीवन सफल हो जाएगा हमारा। जन्म जन्म जो साथ निभाए, ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, हे कृष्ण तुम मेरे दिल के धड़कन बन जाओ। मगर ये दिन अगर आ जाए ना तो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। और गाने का मन तो कर रहा है, लेकिन क्या करें। वेद वेदांत घोषैष गीता पाठिर मुहुर्मु। वेद वेदांत जाकर के कान में पढ़ा, जब तक वेद वेदांत पढ़ा तब तक ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए, फिर से ज्ञान वैराग्य सो गए। देवर्षि नारद जी ने कहा चिंता मत करिए, कोई बात नहीं, मैं ये ज्ञान वैराग्य को जरूर जगाऊंगा। ये कहते हुए और आगे की ओर आए। देवर्षि नारद जी ने कहा हे संत जन, हे मुनिवरों, मैं बद्रीनाथ धाम में और वही चिंता लेकर के आया हूं। ज्ञान वैराग्य को मैं जगा नहीं पाया, तो ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए, भक्ति को प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना है। आकाशवाणी हुई और क्या कहा उन्होंने, सत्कर्म करो सत्कर्म करो। मुझे समझ में नहीं आया सत्कर्म क्या करना है, इसीलिए मैं यहाँ बद्री वनमागतः तपश्चरामि, बद्रीनाथ धाम में तपस्या करने के लिए आ गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्रीनाथ धाम कौन कौन गए, हाथ उठाइए तो। बद्रीनाथ धाम जो गए हुए वही हाथ ऊपर करिएगा, जो बद्रीनाथ धाम गए बस। अरे मैया जाइए जाइए, बुढ़ापे में कोई लेके नहीं जाएगा। और सारा दुनिया घूम चुके हैं, लेकिन फिर भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, कोई तो हरिद्वार भी नहीं गए होंगे, तो वृंदावन भी नहीं गए, फिर कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। हे प्रभु, अब तो गुस्सा आने लगा, कहाँ जाएंगे। अरे जाइए, तीर्थों में कोई नहीं लेके जाएगा, अपनी जमात बना करके, ग्रुप बना करके जाइए। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, हम 84 कोर्स करने के लिए 84 और कोर्स की परिक्रमा में लेकर के जाने वाले हैं। जिस चीज को जाना है मंगलचंद मित्र जी को नाम लिखवा दीजिए, ठीक है। 84 कोर्स, पूरा 84 कोर्स, 15 दिन लग जाएगा आराम से। खाएंगे, बैठेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, हम भी जाएंगे। राधे राधे। मंगलचंद मित्र जी को नाम लिखा दीजिए, ठीक। अरे जाइए बद्रीनाथ, चलिए। बद्रीनाथ जो नहीं गए, याद रखना जीवन में बद्रीनाथ धाम जरूर जाना, और जो नहीं गए तो चलिए एक बार यहीं बैठे बैठे चलते हैं। अभी घर में जाकर के बद्रीनाथ धाम कैसे होगा यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए एक बार बद्रीनाथ जी को याद करते हुए, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नारायण बोले बद्री विशाल भगवान बद्रीनाथ धाम की सरस्वती मैया की श्री वेदव्यासी महाराज की श्री गणेश जी महाराज की भगवान नारायण की। नारायण भगवान की माता के नाम पता है, सुनना है? बोलिए ना जी। हाँ, वो भी बद्रीनाथ धाम में ही है। बद्रीनाथ धाम में माँ रहती है, थोड़ी दूर माता रहती है, और माँ से मिलने की नारायण भगवान साल में एक बार जाते हैं। कोविड के समय में 33 दिन तक मैं भी केवल बद्रीनाथ धाम में भी लॉकडाउन लग गया, कोई नहीं थे, बस वहाँ 6 साधु संत थे, भगवान नारायण थे और हम लोग थे। मैं भी एक था, वो 6 में से एक मैं भी था। हाँ, 33 दिन तक लॉकडाउन में कोई जा ही नहीं पाया, आर्मी ने जाने ही नहीं दिया। मेरे तो चमत्कार हो गया, मुझे तो भगवान जी ने बुला लिया। बड़ा और माँ से मिलने के लिए साल में एक बार भगवान नारायण जाते हैं सरस्वती नदी के किनारे। नारायण अपनी माता से मिलने जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी साल में एक दिन मिलने के लिए जाएं, वो तो बगल बगल में रहते हैं ना, कभी माँ भी तो आती है, वो तो रोज ही जाते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए एक दिन। और देवर्षि नारद जी ने यही कहा, श्रीमद् भागवतम श्रव्यम सुख दुख विनाशनम। आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनानी चाहिए। किन्होंने कहा? देवर्षि नारद जी को संकादिक आदि ऋषियों ने कहा, देखिए नारद जी, और ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए भागवत कथा सुनाइए, भागवत कथा सुनाइए। भागवत कथा से ही ज्ञान और वैराग्य जगेगा। ज्ञान होना जरूरी है, वैराग्य होना जरूरी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। छोड़ दे बेटा, टीका मत लगाना किसी को भी, चुपचाप कथा सुनिए, सब छोड़ दी, कथा सुनना आराम। और जब उस समय में देवर्षि नारद जी ने कहा, हे मुनिवरों, प्रेम प्रकाश कृते शरणम गतोस्मि। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने उद्देश्य से आपकी शरण में और शरण लेता हूं, इसलिए हे गुरुदेव आप मुझे मार्गदर्शन करिए। यत् श्रेयस निश्चितम ब्रूहि में शिष्यस्ते हम साधिमां त्वं प्रपन्नम। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरण में समर्पण भाव रखा, ऐसे देवर्षि नारद जी ने संतों के चरणों में प्रार्थना करके उन्होंने कहा, आपकी शरण लेता हूं। तो जब संतों के शरण ले लिया तो कभी जीवन में कोई कष्ट और दुख नहीं आएगा। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने आज्ञा पाए, उन्होंने कहा थोड़ा सा नीचे चल करके हम बद्रीनाथ धाम से आएंगे नीचे की ओर, और थोड़ा सा भक्ति ज्ञान वैराग्य के ऊपर की ओर चल के आने के लिए बोलना। और एक आनंद वन नाम कर की वन है, और उसी वन में जाकर के आराम से क्या करेंगे? भजन करेंगे। तो आनंद वन में भजन करेंगे, और भजन करने के लिए अब आ रहे हैं। आप भजन करने वाले चलो चलते हैं, और एक बार के लिए वृंदावन में जाते हैं। वृंदावन गए? कौन कौन गए वृंदावन? हाथ उठाइए तो। हाँ, वृंदावन कितने लोगों का हाथ भी नहीं उठा? वृंदावन गए नहीं? आए हो दादा, हम कहाँ जाए, हमरा को तो लाज लगा था। कितने लोग बैठे, हाथ ही नहीं उठा, वृंदावन नहीं गए। राम राम, कहाँ जाए प्रभु, जल्दी जल्दी जाइए। कहीं ऐसा ना हो वृंदावन जाने के लिए 10 जन्म लेकर के आना ना पड़े। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो वृंदावन चलना है, चलना है ना? चले, सब लोग चलना है। चलिए एक बार सभी मिल करके, आइए सभी मिल करके वृंदावन चलेंगे, ठीक है? ओ चलो चलो रे श्री राधे की। ओ चलो चलो रे, चलो चलो रे, चलो चलो रे वृंदावन धाम। मिलेंगे वहाँ राधा की घनश्याम, मिलेंगे वहाँ राधा की घनश्याम। चलो चलो
एक बार सभी बोलेंगे जय राधे राधे बोल जय जय राधे बोल जय राधे राधे बोल जय राधे बोल राधे राधे दोनों हाथ से सेवा करते हैं। राधे राधे वृंदावन की महिमा निराली, वृंदावन की महिमा निराली, आते यहाँ पे दुनिया सारी, आते यहाँ पे दुनिया सारी। ओ वृंदावन की महिमा निराली, वृंदावन की महिमा निराली, आते यहाँ पे दुनिया सारी, आते यहाँ पे दुनिया सारी। ये बागे बिहारी कथा मिलेंगे वहाँ राधा के जन्म। जय राधे राधे बोल जय जय राधे राधे बोल जय राधे राधे बोल जय श्री राधे। जो खड़े हैं वो अंदर अंदर आ जाइए, अंदर इकट्ठे जगह है यहाँ, अंदर बैठने की जगह अंदर बैठ जाइए। राधे राधे दोनों हाथ ऊपर करते हुए सभी भाव से जय हो। बंसी बजाते यमुना किनारे, बंसी बजाते मिलते वहाँ यशोदा के दुलारे, मिलते यहाँ यशोदा के दुलारे। ओ यहाँ राधा की, यहाँ राधा की, यहाँ राधा के संग सोई श्याम, मिल गया राधा के घनश्याम, मिल गया राधा के घनश्याम। जय राधे राधे बोल जय जय राधे राधे बोल सभी बोलेंगे ताली बजा ले। जय राधे राधे बोल जय जय राधे राधे बोल जय श्री राधे। राधे राधे मीठी मीठी ताली बजाते हुए जय हो। तंत्र मंत्र और सहस्र पुराण छह शास्त्र मूर्तिमान होकर के उपस्थित हुए। अब भागवत कथा होने वाले, और जैसे ही भागवत कथा होने लगी भक्ति देवी नाचती हुई हारे भक्ति सुतौ तो तरौड़ो गृहत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। यहाँ ना एकदम आवाज मुझे जोर लगा के बोलना पड़ रहा है, पीठ दर्द हो चुका है। मैं तो खाली आपको देख करके कथा कर रहा हूँ, साउंड में ना जोर लगाना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। तो भक्ति देवी नाचती हुई आ रही है कि उस समय में भक्ति देवी ने आकर के कहा मैं कहां बसूं। भगवान ने कहा जो दिन रात मेरे नाम की माला जाप करते हैं और उन्हीं की दिल में आकर के आप बस जाना। हाँ और बढ़ाइए, और अब हो रहा है, और बढ़ाइए, उन्हीं के हृदय में जाकर के बस जाना। हाँ थोड़ा और बोले कृष्ण के। हाँ अब खुल रहा है, अब खुला इतनी देर में, ऐसे ही रखना है। भगवान ने कहा जो दिन रात मेरा जाप करते हैं, निरंतरम वैष्णव मानसानि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिदन्या निवसत हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। एक बात बोलूं आपको, बोलिए ना जी, आवाज नहीं आ रही है। अब जो बातें कर रहे हैं उनकी तरफ मैं उंगली दिखाने वाला हूं, नाम भी बोल दूंगा, इसीलिए बातें मत करिए। दुनिया में सबसे बड़े धनवान कौन है? लाखों करोड़ों की संपत्ति होकर के जो रात को आकर के दारू पी करके गिर जाते हैं, चाहे कितनी भी संपत्ति हो, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, पुत्र है, परिवार है, सब कुछ है, सब कुछ होते भी होके शराब पी करके गिर जाते हैं, समझ लेना दुनिया के सबसे बड़ा गरीब वही है। समझे कि नहीं? बोलिए ना जी, आवाज नहीं आ रही है। और सबसे बड़ा अमीर कौन है? जिसके पास संपत्ति नहीं है लेकिन संस्कार है, शांति है, घर में शांति है, दो रोटी खा रहे हैं, आराम से कमा रहे हैं, मन में शांति है, दुनिया के सबसे बड़े अमीर वही है। संसारिक संपदा में नहीं, धन्य धान्य यह जीवन, जिसके दिल में परमात्मा रहते हैं वही सबसे महान होते हैं। कबीरदास जी ने क्या कहा? कबीरा निर्मन निर्मल वया जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरे पीरे कहत कबीर कबीर कबीर। कबीरा मन निर्मल वया जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरे पीरे कहत कबीर कबीर। जिसका मन निर्मल हो जाता है उनके पीछे पीछे श्री हरि परमात्मा फिरने लग जाते हैं और कहते हैं भगवान के पीछे भक्तों को नहीं, भक्ति के पीछे भगवान होते। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भक्ति की डोरी में बंध कर तो साक्षात परमात्मा परम धाम छोड़ करके हृदय में आकर के बस जाते हैं। तभी तो मैं प्रार्थना में क्या कहा करता हूं, मेरी छाती दिल की कोमल, दिन पर राखो नरम कदम, इतने सेज बिछाई दियो मेरे पिया जी, ओ मेरे बाला जी, ओ मेरे स्वामी जी, जुदे करो जिनदम। जिनके हृदय में परमात्मा होती है ना, तो ये बाद में आने वाले को पता नहीं चलता। घर तो बगले में होता है लेकिन सेठानी की तरह बाद में आते हैं, लुढ़क लुढ़क के आराम से। इसलिए देखिए, बहू के हृदय में सास है, सास के हृदय में बहू है, पति के हृदय में पत्नी है, पत्नी के हृदय में पति है, माता पिता के हृदय में बच्चे हैं, है ना, परिवार है। लेकिन भक्त के हृदय में तो सिर्फ भगवान है। इसलिए जिनके हृदय में परमात्मा होते हैं दुनिया में सबसे बड़े धनवान वही होते हैं। लेकिन आपके करोड़ों को संपत्ति होकर के भी क्या, जिस संपत्ति दिल में भक्ति नहीं है। कथा सुनने के लिए चलो ना, बोलेंगे अरे ये कथा वथा हमारे काम नहीं है। कथा सुनने वही नहीं जाते जैसे चंदन में मक्खी नहीं बैठती, जहां गंदगी होती है मक्खी वहीं जाती है।
ऐसे ही कथा में भी पापी नहीं बैठते, जहाँ पाप होता है वहीं जाकर के बैठ जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कथा में आ ही नहीं पाएंगे। कथा होता है ये हमारा काम नहीं है, हम तो बुढ़ापे में कथा सुनेंगे। बूढ़े बैल को खेत में जोतेंगे तो खेत जोतेगा कि जोती छपरा में, सारण जिला में, बनियापुर में, ईश्वरपुर में हम कथा करके आएंगे। वहां पर अभी है छपरा में, सारण जिला, बनियापुर, ईश्वरपुर में कथा करके आया। बड़ा आनंद आया। 108 महाविष्णु यज्ञ था, बहुत आनंद आया। राम जी से पूछे जनकपुर की नारियां बता दे। वो भजन खूब गाए थे वहां पे, यहाँ भी गाऊंगा, लेकिन थोड़ा वो आनंद है अभी, थोड़ा सिस्टम में और थोड़ा भरना पड़ेगा। और देवर्षि कहने का भावार्थ यही कि जिसके दिल में और कथा सुनाने लगे। देवर्षि नारद जी ने पूछा, आपने कहा पापी से पापी व्यक्ति भी कथा सुनता है ना 7 दिन तक, वो पाप से तर जाता है, लेकिन शर्त ये है कि सुनना पड़ेगा। आएगा ही नहीं कथा में तो सुनेगा कैसे, है ना? जो पाप करते हैं कथा में जाने को मन नहीं करता। और तो और एक बात बताऊं आपको, बोलिए ना जी, आवाज नहीं आ रही है। पाप करने वाले तो साधु संत गुरुजन से भी डरते हैं, दूर रहते हैं। इतना पाप होता है ना, डर जाएंगे। डरिए मत, आइए बैठिए तो सही, सुधरने की कोशिश करिए। अपनी कमी कमजोरियां सुनाइए अपने गुरु के पास आकर के, संतों के पास जाकर के। कोई ऐसा उदाहरण है जो पापी से पापी व्यक्ति जिसने जिंदगी भर पाप किया और श्रीमद् भागवत कथा सुनकर के उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई हो? हाँ है। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तमपुर नाम करके गांव था। वहां आत्मदीप नाम करके एक ब्राह्मण था। पत्नी का नाम धुंधली बाई। धुंधली बाई कैसी थी? निंदा करना, चुगली करना, न खाने वाले चीज खाना, मतलब समझ जाइएगा। अब माइक से यहाँ से व्यासपीठ से पवित्र जगह से नहीं बोलूंगा, लेकिन आप समझ जाइएगा। न खाने वाले चीज खाना, न पीने वाले चीज पीना, वो धुंधली बाई है। देखिए, हास विनोद करते हुए भी आपको सच्चाई बता रहा हूं। जब ये कथा याद आएगी ना, एक दिन यमराज आएगा पकड़ने के लिए, उस समय में यहाँ तो मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुराए, वहां मुस्कुराना बंद हो जाएगा। याद आएगा हरिद्वार वाले आए थे, लंबे लंबे केस वाले, बड़े समझा समझा करके गए, हम माने नहीं। अब तो महाराज जो मछलियां खाए थे वही लाखों हजारों मछलियां हमें नोच नोच करके 84 कुंड में खाएंगे। नरक के 84 कुंड भागवत के 5वें स्कंद में आता है। तो किसी के डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये भागवत की कथा सुना रहा हूं मैं। आपको जो खाना हो खा लीजिए, लेकिन भागवत की कथा में ऐसा प्रसंग आता है, अरे 1-2 नहीं, जितने खाए उतने ही पशु पक्षी और मछलियां आकर के हमें नोच नोच करके खाएंगे, तड़पेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन उस समय में शरीर छूटेगा नहीं और एक एक बात याद आएगी, केवल तड़पते रह जाएंगे। राधे राधे। समझे कि नहीं? मैंने हंसाने के लिए ये कपिल शर्मा की शो नहीं है, नहीं कहा ऐसा, मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। समझ जाइए, सुधर जाइए। अगर नहीं सुधरेंगे तो चलिए कोई नहीं, एक दिन मुकाबला हो जाएगी, कहीं ना कहीं मुलाकात तो हो ही जाएगी। आप जा रहे होंगे यमराज के डंडे खाते खाते और हम जाएंगे आराम से। तब उस समय में कहेंगे, आइन रानी ग्रीन पार्क में समझा के गई, नहीं माननी, हाँ न माननी, हाँ ना, अब खाई खूब। हाँ, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, जब पड़ेंगे यमराज के डंडे तब पता चलेगा, तब पता चलेगा। बोलते हैं संडे मंडे खाओ, तो खाओगे ना, तब यमराज के डंडे पड़ेंगे तब पता चलेगा। और धुंधली बाई क्या करती थी? दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, ठगी करना, झगड़ा करना, मारना, काटना, छोटी छोटी बातों में घर से तलवार लेकर के निकलना, खुखरी लेकर के निकलना, फरसा लेकर के निकलना। अरे आओ हम देख ले, हमरा के हम बाणी, हम माला गोड़ी में हमरा चीना तो नहीं के हमरा के, हम तो पुगा दे घरे ऊ है खबरा।
कितने भी वही धुंधकारी है, ये धुंधली बाई है, ये धुंधली बाइयों का काम यही है। और इसीलिए आत्मादेव ब्राह्मण कौन है? भजन करने वाले आत्मादेव ब्राह्मण। आत्मादेव ब्राह्मण भजन करते हैं, केवल भजन करना, बस परमात्मा को याद करना है ना, उनका सुमिरन करना। और केवल भजन करके क्या कहना, मुझे तो और भजन भी याद आ रहा है, गाने को मन कर रहा है, लेकिन यहाँ तो देखिए अब तो 6 बजने वाला है, तो 6 बजे तो पूरा करना है ना। तो इसीलिए और संतान न होने के कारण एक दिन रोते रोते और आत्महत्या करने के लिए चले गए जंगल में। एक महात्मा जी मिले, महात्मा जी ने देखा ये रोते हुए ब्राह्मण रो रहा है। सन्यासी ने आकर के कहा, क्यों रो रहे हो, बताओ क्या कारण है। उन्होंने कहा, दिक जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजाम बिना, और संतान के बिना जिंदगी क्या जीना, इसलिए मेरे रोने का कारण है कि मेरे घर में संतान नहीं है, चिंता मत करना। सन्यासी ने देख करके कहा, एक बात बोलूं, बंगाल में सिलीगुड़ी में आज हम लोग जन्म लेकर के आए हैं। कोई बिहार में जन्म लिया, किसी ने राजस्थान में, किसी ने यूपी में, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई गुजरात, कोई उत्तराखंड, कोई नेपाल, कोई सिक्किम, चाहे कितने भी कहीं भी किसी ने जन्म लिया हो, लेकिन सब अपने अपने प्रारब्ध लेकर के आए हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रारब्ध मतलब जानते हैं? प्रारब्ध लेकर के आए का मतलब आता है जिसके घर में आए हैं, आज जो कर रहे हैं सब अपने अपने पूर्व जन्म का हिसाब किताब लेकर के आए। किसी को कमर में दर्द हो रहा है, किसी का पाँव में दर्द हो रहा है, किसी के सिर दर्द हो रहा है, किसी का पेट दर्द हो रहा है, किसी को कुछ बीमारियां हैं, किसी को कुछ हो रहा है, सब प्रारब्ध लेकर के आए हैं, सब हिसाब किताब हो रहा है। इसलिए अच्छे से अच्छा कर्म करिए, नहीं तो इधर बुरा कर्म करेंगे तो एक दिन उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। बुरा कर्म करेंगे तो भोगना ही पड़ेगा, छूटेगा नहीं हमारा, याद रखिएगा। इसलिए आप चिंता क्यों कर रहे हैं? सन्यासी ने कहा, देखो संतान के लिए ज्यादा रोना मत, जो है संतान और नहीं है तो भी ठीक है, परमात्मा की मर्जी, उनकी कृपा समझ लीजिए। हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटी, हाय बेटी, हाय दोता, हाय दोता, हाय दोती, हाय दोती, हाय पोती, हाय पोती करते रहेंगे, लेकिन सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न पोता काम आएगा, न पोती आएगी, न नातिन काम आएगी, न नाती काम आएगा, न नातिन, न पोता पोती, कोई नहीं। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। गाने को मन कर रहा, फिर कभी आएगी। इसीलिए चिंता मत करिए, और आप तो सर्वथा सन्यास है। देखिए सन्यास में बहुत सुख है। अब जैसे उदाहरण के लिए, अब सन्यासी साधु संत सन्यासियों को देखते हैं, वो घर गृहस्थ में नहीं होते हैं, बड़े सुखी होते हैं। अब किसी बेटा बेटी का पोता पोती का फोन तो नहीं आएगा, लेकिन आश्रम के पीछे लग जाते हैं तो भक्तों का फोन आते ही रहेगा, इतनी परेशान हो जाते हैं, परेशान कर देते हैं। आश्रम बनाते बनाते जिंदगी चली जाएगी और बाबा जी चले जाएंगे, दूसरों को तारते तारते खुद डूब जाएंगे। राधे राधे। बाबा जी सब कुछ छोड़ के चले जाइए जंगल, नहीं तो रह जाएंगे। और जब उन्होंने समझाया तो समझ में नहीं आई, समझा नहीं, आत्महत्या करने की बातें कही तो फल दिया, फल लेकर के आए। अपनी धर्म पत्नी को कहा, धुंधली भाई अरे सुनो सुनो, देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर के आए हैं। धुंधली भाई बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई। धुंधली भाई क्यों प्रसन्न हुई? इसलिए प्रसन्न हुई यहाँ क्योंकि इतने जोर जोर की आवाज तो कभी कभी आती है दरवाजा खटखटा करके। अगर हमारे स्वामी ये कहें, अरे सुनो जल्दी दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर के आए, तो चेहरे पे खुशी होगी कि नहीं होगी? बोलिए ना जी। अरे संसार के अपने अपनों को याद कर लीजिए और जल्दी मुस्कुरा के कहे, अरे तुम्हारे लिए क्या लेकर के आए, देखो जल्दी दरवाजा खोलो, अरे कुछ लेकर के आए बोलेंगे तो खुश होंगे कि नहीं होंगे?
खुश होकर के जल्दी जल्दी दरवाजा खोलेंगे, कहीं सोने की अंगूठी लेके आए। और जैसे खुश होकर के दरवाजा खोली आंगन में आकर के देखा धुंधली बाई ने, अरे स्वामी क्या लेकर के आए? देखो तुम्हारे लिए ये फल लेकर के आए, सेव का। हे राम, चिल्ला तो ऐसे रहे जैसे कोई हीरे की अंगूठी लाए। सेव का फल तो रोज रोज खाते, अरे देवी ऐसे वैसे फल नहीं, और ये फल खाने के बाद में घर में संतान होएगी। उन्होंने कहा, और ये हकीकत है, मैं इस कथा के माध्यम से भी कहना चाहूंगा, अगर किसी के घर संतान नहीं हो तो चौथे दिन कृष्ण जन्म है ना, आज दूसरा है, कल तीसरा, चौथे दिन कथा शुरू होने से पहले ला करके सेव का फल ला करके यहाँ दीजिए व्यासपीठ, यहाँ रखेंगे। 3 घंटे कथा होएगी, बारी बारी से आकर के सेव लेकर के जाइए यहाँ व्यासपीठ से। जोड़े से हो तो ज्यादा अच्छा, और उस फल को खाने के विधान हम बता देंगे। फिर देखिए घर में संतान हुई होता है, इस सिलीगुड़ी में ही चमत्कार हुआ है, क्योंकि ठाकुर जी करते ही भगवान पे विश्वास करें सब होता है। किस बेटा चाहिए बेटी चाहिए दोनों बराबर है, लेकिन फिर भी इच्छा होती है ना, अच्छा इसलिए कहना मानना होता है। और फल दिए, अब वो तो रात भर नींद नहीं आई। किसको? धुंधली बाई को। और धुंधली बाई की बहन आ गई सुबेरे सुबेरे, क्योंकि धुंधली बाई की बहन के नाम तो वैसे भागवत में है नहीं, थोड़ी बहन का नाम मिलता जुलता होता है ना, बहनों का नाम थोड़ा है। और ये ज्योति होगी तो वो दीपिका होगी, ये दीप ज्योति दोनों होते ना, मिलता जुलता नाम होता है। तो अब भागवत में नाम नहीं है, लेकिन हमने उनका नाम रखा है। इधर इनका नाम धुंधली बाई, तो धुंधली बाई की बहन के नाम कुंदली बाई। दीदी परेशान क्यों है? देखो ना तुम्हारे जीजा जी ने ये फल दिया है, इसको खाने से संतान होएगी ऐसे बोल रहे हैं, और संतान होएगी तो मैं फिल्म देखने के लिए नहीं जा पाऊंगी, निंदा चुगली करने के लिए नहीं जा पाऊंगी, झगड़ा करने के लिए नहीं जा पाऊंगी, इसीलिए मैं क्या करूं, बड़ी चिंता में। जब ऐसा कहा, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ महात्मा जी बैठो, बात मत करना। फिर ऐसा मंत्र फूक देंगे धोती पहन के साधु बन जाएंगे एकदम साधु होकर बैठ जाना, नहीं तो मंत्र फूक देंगे, नहीं तो साधु बना देंगे। फिर बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब ऐसा कहा और वो फल गाय को खिला दिया, और इधर पेट में कपड़े बांध करके धुंधली बाई की बहन कुंदली बाई कुछ झूठ मूठ के नाटक करने लगे। आत्मदेव ब्राह्मण सीधे साधे थे, उनको लगा कि हाँ मेरे यहाँ संतान होने वाले हैं। समय बीता गया, लगभग 1 वर्ष होने आया। उधर गौ ने एक बछड़ी का जन्म दिया, और इधर धुंधली बाई की बहन कुंदली बाई के यहाँ बालक हुआ, और ला करके चुपके से दिया। आत्मदेव ब्राह्मण को लगा मेरा ही पुत्र है, इसीलिए प्रसन्न होकर के आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा मेरा नाम आत्मदेव ब्राह्मण है, तो हे धुंधली बाई मैं अपने बेटे का नाम ब्रह्मदेव रखता हूँ। जब ये कहा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा तो मेरा भी है, इसलिए नाम तो मैं रखूंगी, क्योंकि मेरा नाम धुंधली है तो बेटा का नाम धुंधकारी रखूंगी। तो नाम रखा गया धुंधकारी। आजकल के बच्चे का नाम है ना, बच्चों का नाम कैसे रखते हैं? अंग्रेजी नाम रखते हैं, उर्दू नाम रखते हैं, कि जैसे कोई अभी वहाँ क्या बोलते हैं, अरब से आया कि अफगानिस्तान से आया कि पाकिस्तान से आया, वो जैसा लगता है। अरे क्यों? अपने सनातन धर्म का नाम नहीं है? अभी छुटकी का नाम देखिए, वेदिका, कितना नाम, बढ़िया नाम, शास्त्रों का नाम। कहने का भाव आजकल ऐसे ऐसे नाम रखते हैं ना, जैसे लगता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अपने सनातन धर्म का नाम रखिए। नाम रखा धुंधकारी, और जैसा नाम वैसा ही व्यवहार। और क्या करने लगे, और वो धुंधकारी थोड़ा बड़ा हुआ, चोरी करने लगा, ठगी करने लगा। उधर गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया था, और वो बछड़ा शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन उसका कर्ण यानी कि कान गौ की तरह होने के कारण, और उसका नाम रखा गया गोकर्ण।
सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम चाम नाम चाकरे। सुंदर गौ के समान कर्ण होने के कारण उनका नाम क्या रखा गया? जोर से बोलिए, अरे आवाज नहीं आ रही है। गोकर्ण रखा गया उनका नाम। और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी बने और धुंधकारी महाखल का मतलब होता है महामूर्ख बन गया। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए। कथा में आने के लिए बिठाइए, ठीक है, और आने से पहले ही बच्चों को समझाइए, आराम से कथा सुनना बेटा। मैं देख रहा हूं कई बच्चे इतने आनंद से कथा सुन रहे हैं, केवल कथा में ही ध्यान है, वो संस्कार है। परमात्मा की अतिशय कृपा और घर में माता पिता का संस्कार होता है ना, तब जाकर के बच्चे कथा सुनते हैं। नहीं तो बच्चे बाहर बाहर डोल करके इधर उधर घूम करके कथा नहीं सुनेंगे। संस्कार नहीं होगा, डोलते रहेंगे। भंडारा होगा तो लड़ाई करने आ जाएंगे। पूरी नहीं लाचार हो, ओकरा के 5 देनी, हमरा के 3 का है दे दिया और ही देता, लड़ाई करने आएंगे। संस्कार, हलवा पूरी खाते जिंदगी बीत गई, संस्कार कब आएगा? राधे राधे बोलना पड़ेगा। और उन्होंने जब महाराज ऐसा हुआ तो आकर के यहाँ, अब देखिए समय बीतता गया, समय बीतता गया, खेला ऐसे बदल गई कि अब गोकर्ण या धुंधकर्ण पंडित बन गए, धुंधकारी यहाँ महाखल यानी कि मूर्ख और बदमाश हुआ। और बदमाश की शुरुआत कहाँ से है पता है? बदमाश लोग कहाँ से होते हैं बताओ? सुनना है, बोलिए ना जी। बुरा तो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। बदमाशी की शुरुआत सुपारी से होती है। जिसके मुख में दिन भर सुपारी चपर 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 गाय भैंस की तरह वो घास चबा रहे होते हैं। गुटखा, गुटखा तो हटा देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। राधे राधे। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत में मुंह पे ऐसा होता है, गंदगी भरा पड़ा हो। वहीं से शुरुआत, गुटखा से शुरुआत करेंगे, पान पराग से शुरुआत करेंगे, और धीरे 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 बीड़ी में जाएंगे, और धीरे धीरे सिगरेट में जाएंगे, और धीरे धीरे होटल में जाएंगे, धीरे धीरे बोतल में जाएंगे, और जिंदगी, सब बोलिए ना, जिंदगी बर्बाद। जिंदगी, जो पीते हैं शराब उसकी जिंदगी बंबूती हो गई। जो खाते हैं गुटखा और ये पान पराग मसाला क्या क्या सब तम्बाकू डाल करके खाते हैं, और जो खेलते हैं जुआ और ताश, उसका घर का हो जाता है सत्या। समझे कि नहीं? बोलिए ना जी। हाँ, आप लोग तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें खोल के देख रहे हैं जैसे आप लोगों को बोला नहीं नहीं, यहाँ ग्रीन पार्क वाले तो और न्यू पोकाई जोत वाले तो इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया है, आंखों में रख के हरिद्वार ले जाए, सिक्किम ले जाए, ऐसा बहुत अच्छी। धर्मं भजस सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। आत्मदेव ब्राह्मण को घर से धक्का मार के निकाल दिया। किसने पता है? सुनिए सुनिए सुनिए, किसने पता है? जिस बेटे के लिए इतना कुछ किया उसी बेटे ने धक्का मार के निकाल दिया। बताइए, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पोता, कोई पोती, कोई दोता, कोई दोती काम नहीं आएगा। आपका कर्म और आपका धर्म काम में आएगा, और आपका बच्चों को दिया हुआ संस्कार काम में आएगा। जैसे कल मैं कहीं बैठा हुआ था तो मुझे किसी ने ये कहा, कोई माताएं कह रही थी, क्योंकि फलाना फलाना ऐसे हैं, कहीं हमारे बच्चे भी बिगड़ न जाए, इसलिए हमने बच्चों को भक्ति की लाइन में लगा दिया। यही तो संस्कार होता है। राधे राधे, यही तो संस्कार। बचपन से ही भक्ति के अगर रास्ते पे चलने लग जाता है तो उसका बुढ़ापा कभी बिगड़ता नहीं है। संस्कार नहीं होता इसलिए बिगड़ जाता है। संपत्ति दे या न दे, लेकिन संस्कार जरूर दे। मैंने एक बालक को, एक बेटे को बोला था कितने साल पहले
कि आप ऐसे सुधरना, तो उसके बाद में मैं आपको ये चीज दूंगा। और मुझे ये सुनकर के बड़ा अच्छा लगता है जब उनकी माताएं, बहनें या और कोई बताते हैं नहीं नहीं ये तो बिल्कुल अच्छा है, तो ये सुनकर के मुझे अंदर अंदर खुशी होती है। लेकिन उसको मैं सोचता हूँ कि और उसका चाव बढ़े, और उसका चाव, वो दिल से आशीर्वाद निकलता है हमारा जब बच्चे ऐसे होते हैं, कितनी खुशी मिलती है। मुझे भी अच्छा लगता है सुनकर ना बच्चे ने छोड़ दिया ना, बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक है, वो आशीर्वाद अब सिर पे हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दिल से आशीर्वाद होता है। इसलिए संपत्ति से ज्यादा सन का धक्का मार के निकाल दिया। करोड़ों संपत्ति हो, अगर घर से माता पिता को घर से बच्चे निकाल देंगे तो शांति होगी क्या? और आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव ब्राह्मण चले गए जंगल में, और जंगल में आत्महत्या करने गए। उधर गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी महाविद्वान होकर के, विद्वान परम विद्वान होकर के आए ना, जंगल में देखा और एक तालाब के किनारे, गहरे तालाब के किनारे एक व्यक्ति रो रहा था। उनके पास जाकर के देखा ये तो पिताजी हैं। पिताजी क्यों रो रहे हैं? पुत्र के चाहने में मैंने, पुत्र की चाह में मैंने क्या क्या नहीं किया, और पुत्र पाया तो पाया, ऐसा पुत्र पाया जिसने मुझे धक्का मार के घर से निकाल दिया, और आज मुझे रोना आ रहा है, आज मैं रो रहा हूं। आज मुझे ऐसा लगता है जिस बच्चे की जो मेरे कलेजे के टुकड़ा है ना, और आज वो कलेजे के टुकड़े ने मुझे घर से धक्का मार के निकाल दिया, मैं कहां जाऊं? और पिताजी को समझाया, धर्मं भजस्व सततं द्विजलोक धर्मं सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णम् अन्यस्य दोष गुण चिंतमास मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितिराम विवत्वम्। पिताजी किस किस की चिंता करें, किस किस के लिए रोइए, आराम बड़ी चीज है, चद्दर ओढ़ के सोइए, ज्यादा चिंता मत करिए किसी के लिए। पिताजी आप तो ये 5 तत्वों का बना ये पुतला नाम रखा बंदा, भजन करे तो बंदा, नहीं तो गंदे का गंदा, गंदे का गंदा। जो भजन नहीं करेंगे ना, गंदा के गंदा, चाहे कितने भी महंगे महंगे कपड़े जाकर के सिटी सेंटर में खरीद करके महंगे जूते और कपड़े पहन करके आ जाए, सोने चांदी और पहन ले, और दुनिया को दिखाने के लिए महंगी घड़ियां और महंगी गाड़ियों में आ जाए, लेकिन भजन करे तो बंदा, नहीं तो जिंदगी गंदे का गंदा। इसलिए पिताजी चिंता मत करिए, आप तो भजन करिए, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। गाने को मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, अब तो 7 मिनट बाकी है 6 बजने। आप लोग भी तो आज रैली में गए होंगे, इसीलिए धीरे 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 आए। और जितने भी माताएं बहने ना, कल से कोई भी खड़े नहीं होंगे, यहाँ आगे इतनी जगह खाली है, और आप लोग खड़े होकर के सुनना। माताओं की संख्या ज्यादा, इसलिए माताओं के लिए कह रहा हूँ। अंदर अंदर आकर के हमें से शर्माए बगैर आकर के बैठे सुना करिएगा। जब ऐसा कहा तो 10वें स्कंद पढ़ करके उन्होंने जीवन का कल्याण किया। धुंधकारी 5 गणिकाओं के साथ में रहने लगे, और उनकी धुंधकारी की माता जी की मृत्यु हुई, और 5 गणिकाओं के साथ रह करके चोरी करने लगा, और 5 गणिका ने एक दिन धुंधकारी को मार दिया, और धुंधकारी प्रेत बन करके घूमने लगा। अच्छा एक बात बताइए, देखिए भगवान जी होते हैं कि नहीं होते हैं? जोर से बोलिए, भगवान जी होते हैं ना? अच्छा भूत प्रेत होता है कि नहीं होता है? होता है, देखा है? तो फिर कैसे होता है? देखिए सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपी नाम करके राक्षस था, और त्रेतायुग में रावण और कुंभकर्ण राक्षस था, द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र राक्षस था, और कलयुग में भी राक्षस है।
उस राक्षस को देखना है, घर में जाकर के आईना देख लेना, क्योंकि हमारे अंदर वो प्रवृत्ति है, हमारे अंदर वो वृत्ति है, स्वभाव है। हम राक्षस की तरह हो गए। हमें खाने के लिए पीने के लिए सिखाना पड़ रहा है। गाय को घास खाने के लिए सिखाना पड़ता है। अच्छा, गाय के सामने मांस रख देंगे तो खाएगी गाय? अरे घास खाने वाले मांस नहीं खाती, और मांस खाने वाले शेर घास नहीं खाता, और इंसान घास भी खाता है, मांस भी खाता है। हमें सिखाना पड़ रहा है। इसका मतलब हम ही तो राक्षस हैं। घर में आईना देख लीजिएगा। अरे आप लोग इतने गुस्से से मत देखिए। माला गुड़ी वाले तो बहुत अच्छे, आंखों में रख के हरिद्वार ले जाए, ऐसा लगता है। हम बाहर की बात कर रहे हैं। तो 5 दिन और रोटी खानी है, कच्ची कच्ची आ जाएगी तो फिर ज्यादा मिर्च मसाला होगा, तेल होगा तो खा ही नहीं पाए। इसलिए उन्होंने देखिए प्रेत बनकर के भटकने लगा, और एक दिन गोकर्ण जी अपने पुराने घर में आए, और पुराने घर में आकर के भजन करने लगे रात के समय में। तो वहां एक प्रेत रोने की आवाज आई, कभी भैंसी की आवाज आ रही, कभी कुत्ते की आवाज, कभी बकरी की आवाज आ रही, कभी गधे की आवाज आ रही है। ये आवाज ऐसे अपशकुन क्यों हो रहा है? हाथ में चल लिया और छिड़कना शुरू किया, तो प्रेत बोलने लगा, अरे भाई मुझे बचाओ, मैं आपका भाई हूँ, धुंधकारी हूँ, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, आप तो गोकर्ण जी हैं। भाई आप भूत प्रेत बनकर के घूम क्यों रहे हैं? अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सब ध्यान से सुनना। बेटियां ये मोबाइल के पीछे मतलब हुआ बेटियां, हाँ। और देखिए इसलिए रो रहे हैं क्योंकि मैंने कर्म अच्छा नहीं किया था। न खाने वाले चीज खाया था, समझ में आया ना? न पीने वाले चीज पिया था, समझ में आया ना? हाँ, अभी तो मंद मंद मुस्कुराइए, बाद में मैं याद आऊंगा। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी प्यारे जो, हाँ, मुस्कुराने से अच्छा छोड़ दीजिए, नहीं तो याद आएंगे। और इसीलिए मैं प्रेत बना, क्योंकि लोगों को मारा, हिंसा की, पशु पक्षियों को मारा, काटा, हिंसा की, इसलिए मैं प्रेत बना। भूत प्रेत और कोई नहीं होते, इंसान ही भूत प्रेत बनते हैं मरने के बाद, जो दूसरों को हत्या करके और पेट को कब्रिस्तान बनाते हैं। राधे राधे। उन्हीं को भूत प्रेत बनना पड़ता है, और कोई नहीं बनता। तो उनको अब उन्होंने कहा, मैंने तो गया जी में जाकर के पिंडदान किया था। तो उन्होंने कहा इससे कुछ नहीं हुआ, तो अभी मैं कुछ करता हूँ सूर्यदेव, और तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया, और आकाशवाणी सप्ताह वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत और सप्ताह वाचन करिए। जब ये सुना तो भागवत कथा होने लगी, और एक 7 गांठ वाले बांस में प्रेत आकर के अंदर प्रवेश करता है। वो धुंधकारी 7 दिन की कथा सुन करके और मुक्त होकर के दिव्य लोक में जाने लगा। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तो उस समय में गोकर्ण जी ने कहा, ठहरिए ठहरिए, ये कौन है, किसको लेकर के कहां जा रहे हैं? तो गोकर्ण जी ने कहा कौन है? तो धुंधकारी कहता है, भ्राताश्री मैं आपके भाई हूँ। अरे कल तक तो आप प्रेत थे, तो मैंने भागवत कथा सुनकर के अब मैं दिव्य लोक में जा रहा हूँ। तो ये सुन करके अब ये ज्ञात हो गया, भागवत से बढ़कर के कुछ नहीं, भागवत से बढ़कर के कुछ नहीं। उन्होंने कहा सुनने वाले श्रोता तो बहुत हैं, लेकिन ले क्यों मेरे भाई को ही लेके जा रहे हैं, और औरों को लेकर के क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक श्रोता सुनने वाले, एक श्रोता जाकर के सुनते हैं, कैसी कथा करते हैं महाराज, जरा ऊपर नीचे थोड़ा गलती हो जाए तो महाराज ने, अरे ये तो रह गया, ये तो किया नहीं, वो तो किया नहीं, पूजा पाठ ऐसे करते हैं, ये तो गलत हो गया, ऐसे हो गया। इसमें क्या लगेगा? सबसे बड़ा यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ, और जितनी तपस्या करिए या दान यज्ञ करिए, तपो यज्ञ करिए, लेकिन ज्ञान यज्ञ से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं। जब ऐसा कहा तो महाराज दूसरा होता है सरोता, और तीसरे होते हैं सोता, कथा में आकर के सो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कथा में आकर के सोने वाले
अजगर बन जाते, नहीं बनते। कथा हो रही है, पता चलते हुए भी जो घर में सोते हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कथा में आकर के सो जाइए। मैं तो यही कहूंगा, घर में सोने से अच्छा कथा में आकर के सो जाइए। घर में सोएंगे तो आपको दुनिया वाले जगाएंगे, लेकिन कथा में सोएंगे तो आपको ठाकुर जी जगाएंगे और मदन मोहन जगाएंगे, गोविंद जगाएंगे। इसलिए घर में मत सोइए। मैं तो कहता हूँ थोड़ी सी ठंडी ठंडी है, बरसात भी हो रही है पहाड़ों की तरफ, तो इसीलिए आप चद्दर लेकर के आइए, तकिया लेकर के आ जाइए, इधर जगह खाली है, इधर सो जाइए। घर में सोने से अच्छा यहीं आकर के सो जाइए। अब इस संपूर्ण कथाओं से क्या ज्ञान मिलेगा? देखते ही देखते पुष्प विमान आए और वो दिव्य विमान में बैठ करके और जाने लगे। पुष्प वर्षा होने लगे, दुंदुबिया बजने लगे, नगाड़े बजने लगे और जय घोष होने लगा और जय जयकार होने लगा। बोलिए भागवत भगवान की। जन्मादेश यतोन्वयादितरतः चार्ते स्विज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मयन्ति यस्सूर्य तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अब परमात्मा, अब इस प्रसंग से हमें क्या ज्ञान लेना चाहिए? आप उस प्रसंग को हम लोग सुनेंगे। क्या ज्ञान लेना चाहिए इस प्रसंग से? सदाचार को अपनाइए, अत्याचार और दुराचार के पीछे मत जाइए और सत्संग करिए, भजन करिए और परमात्मा का भजन करिए। इससे ज्ञान लेना चाहिए। न खाने वाले चीज मत खाइए, न पीने वाले चीज मत पीजिए, गलत मत बोलिए, झूठ मत बोलिए और कहीं मार काट हो रहा है उसके तरफ देखना भी पाप है, उसके तरफ देखना भी नहीं चाहिए। पाप करने वाले को कितना पाप लगेगा वो तो राम जाने, है ना। और क्या क्या लगे हमें यहाँ बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप भोगना ही पड़ेगा। महाराज यहाँ पड़ोसी को उंगली काट देते हैं तो पुलिस के पकड़ के जेल लेकर के जाएगा और आप जिसका गला ही काट रहे हैं तो क्या भगवान की जेल में जाना नहीं पड़ेगा? अरे यहाँ के जेल में तो पुलिस वाले पैसे से छूट सकते हैं, लेकिन भगवान की जेल में छूटने वाले नहीं है। इसलिए अच्छा कर्म करियो। और इस कथा से यही प्रसंग से यही हमें ज्ञान मिलता है। अब मैं आपको ऐसा प्रसंग सुनाऊंगा जिस प्रसंग को सुनने के बाद हमारा हृदय गदगद हो जाएगा, असल में प्रेम के विषय में पता चल जाएगा और झांकी सहित हम लोग दर्शन करते हैं। विदुर विदुरानी जी और उनके घर आएंगे और विदुरानी के घर में आकर के क्या कहेंगे? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऐसे कहेंगे और नाचेंगे झूमेंगे और वहां पर केले के छिलके खाएंगे। और वो कथा मैं आपको सुनाऊंगा। सच्ची मुच्ची में सुनने के बाद हमारा हृदय गदगद हो जाएगा। और वो कथा हमें सुनना है। किस चीज को सुनना है? हाथ उठाइए तो। लेकिन आज नहीं, कल सुनाऊंगा, क्योंकि देखिए 6:03 हो गया है। इसीलिए बाकी प्रसंग कल सुनाऊंगा। इसीलिए आप लोगों को जल्दी 3 बजे कथा में आना चाहिए। आप लोग तो धीरे धीरे आते हैं। कल से 3 का मतलब 3 और 6 का मतलब 6, ठीक है? तो अंत में आइए। आज बड़ा सुंदर अवसर है। आज दिन जानते हैं ना, आज का क्या है? आज रामनवमी है कि नहीं है ना? रामचंद्र जी आए थे ना आज के दिन। तो आज रामचंद्र जी को बुलाएंगे और सभी नाचेंगे झूमेंगे। उसके बाद पंक्ति बंद करके आरती बारी बारी से सभी आरती करेंगे। हाँ, और आरती करते वक्त कभी भी जीवन में खाली हाथ नहीं करना चाहिए। भले 1 रुपया भी हो, मैं नहीं कहूंगा 100, 200, 500, 1 रुपया भी हो और यहाँ भगवान जी के सामने थाली में रख देना चाहिए। कोई किसी मंदिर को ही काम आ जाएगा। तो इसीलिए खाली हाथ कभी नहीं करना चाहिए। 1 रुपया हो या 2 रुपया हो, भले रख करके आरती करनी चाहिए। तुरंत आरती करने के बाद पीछे पीछे सबको बारी बारी से आरती करने दीजिएगा। और आरती करने के लिए आज देखते हैं और कल से क्या करेंगे, 2 भाग में और लाइन लगाएंगे। एक तरफ से आरती करते हुए निकलेंगे और दूसरी तरफ से बैठे कैसे आरती करेंगे, ठीक है जी? तो आइए रामचंद्र जी को याद करते हुए। ओ मेरी झोपड़ी के भाग,
सभी लोग नाचते हुए झूमते हुए हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी नाचते हुए झूमते हुए। ओ मेरी झोपड़ी के, ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे मेरे राम, ऊपर आ जाओ ऊपर। राम आएंगे मेरे राम आएंगे, ओ राम आएंगे मेरे राम आएंगे, राम आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम। जय श्री राम। और हाथ ऊपर करते ऐसे ऐसे, राधे राधे। जय श्री राम। दीप जला के दीवानी मैं बनाऊंगी, दीप जला के दीवानी मैं बनाऊंगी। मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी कौन कौन जाते मेरी जिंदगी के सारे पाप कर जाए। सीना हाथ ऊपर, सीना आप नीचे नहीं करेंगे तब तक भजन पूरा नहीं होगा। और मेरी जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे, मेरी जिंदगी सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और हाथ ऊपर करके नाचते हुए सभी बोलेंगे, ओ राम झूलेंगे तो पहले न झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पहले न झूलाऊंगी। ओ मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम। हाथ ऊपर ऐसे Thank you.
जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरा जन्म सफल हो जाएगा, वो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। और तन छुपेगा और मन गीत गाएगा, तन छुपेगा और मन गीत गाएगा। मेरे जन्मों के, मेरे जन्मों के, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के बाहर आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के बाहर आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथ मिला करके श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरा भारत का बच्चा बच्चा बोलेगा, मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय राम मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरा भारत का बच्चा हम हिंदू हैं बब्बर से, बब्बर से, बब्बर से। हम हिंदू हैं बब्बर से, बब्बर से, बब्बर से। हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे सबको ढेर, हम जिद में आ जाए कर देंगे हम सबको ढेर। ओ मेरा भारत का बच्चा बच्चा, मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। राम 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 जोर से बोलिए बधाई हो। आवाज नहीं आ रही, बधाई हो। अरे आपकी संख्या इतनी ज्यादा है और मैं अकेला हूं, मेरी इतनी ज्यादा आवाज आ रही है और आपकी संख्या ज्यादा होकर के भी आवाज नहीं आ रही। जोर से बोलेंगे बधाई हो, जय श्री राम। ऐसे जोश में बोलना चाहिए, जय श्री राम, जय श्री राम। जो आएंगे मेरे सामने मिटा देंगे उसका नाम, लेकिन धर्म को
कभी होने नहीं देंगे बदनाम, और बोलेंगे जय श्री राम। आवाज नहीं आई, एकदम जोश से गुस्से से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आएगा कोई सामने से एक मुक्का मार देगा। और यह कथा में नहीं है जो हमारे धर्म को इधर उधर करने आएगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की धर्म की जय। कल झांकी सहित हम लोग दर्शन करेंगे, और कल से झांकी ही झांकी। शुरुआत में भी राधा कृष्ण बनना पड़ेगा, और अंतिम में विदुर विद्रानी भी। ऐसे कई झांकियां हर रोज होगा। तो कल से कथा में 3 बजे से सब लोग आ जाइएगा। आरती की तैयारी, पंखा बंद कर दीजिएगा, लाइट नहीं। और यहाँ से अब आरती बोलूंगा सभी। और एक बात और बता दूं, बेटियां जितने भी है ना, झुक कर के भले प्रणाम करें, लेकिन बेटियां कभी मेरे पांव मत छुइएगा। माताएं बहनें पांव मत छुइएगा। आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि बेटियां झुक जाइए, पूरे जैसे सिर रख करके जमीन में झुक जाइए, लेकिन मेरे पांव को, पैर को पकड़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इससे मैं सुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि माताएं पांव छुएंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपकी श्रद्धा होगी तो आप दूर से प्रणाम करेंगे तो हो ही गया ना, है ना। इसलिए पैर मत पकड़िएगा, ठीक है जी। हाँ, एक जने ने तो पकड़ के गिरा दिया था मुझे। हाँ, ऐसे मत करिए। चलिए आरती करके। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू में गिरकर तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरकर तेरी आरती। सबको आरती दे तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, ओम कष्टी नाओ मेरी कार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, ओम कष्टी नाओ मेरी कार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू गिरकर तेरी आरती। तुझसे मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जो तेरी नाम कर गई अर्पण। मांगो तुझसे मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जो तेरी नाम कर गई अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। कुछ तो प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू गिरकर तेरी आरती।
नारद गान करे चले मेरा काम वेद तेरे महिमा गाए संत करे ज्ञान नारद गुण गान करे भक्त तेरे द्वार करते पुकार भक्त तेरे द्वार करते पुकार दास व्यास तेरी गाय आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती 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 कृष्ण कन्हैया लाल की संसार सारम कुलगीतमारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी हरिं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि नारायणाय समर्पयामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की बोल बोल पंजे वाले की बोल बोल बंसी वाले की बोल बोल मुकुट वाले की शुद्ध सनातन धर्म की गौ माता की भारत माता की जय जय श्री राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की गंगा मैया की देवचंद्र जी महाराज की प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम राधे। कल के दिन में ना थोड़ा बाहर भी लो नहीं है, इधर अंदर भी लो बढ़ा दीजिएगा भाई कल, ठीक है? साउंड तो अच्छा, हाँ लो बढ़ा दीजिएगा क्योंकि मेरे तो ये पीठ में दर्द करने लग गया बोलते बोलते। लो बढ़ा दीजिएगा। और हाजी समिति वाले जो भी है ना यहाँ पे, वो वाला बैनर है ना इधर लगा दीजिएगा, हाँ ठीक है? भागवत कथा की, ठीक है? प्रणाम दादा। लोगों से कॉल कर
अच्छा, मैं आपको निमंत्रण दूंगा वहाँ। जी 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं। जी, एक बार बोल दीजिए ना गुरु जी। हाँ, मैं बोलता हूँ। तो दर्शकों, हमारे बीच में कथावाचक जिनके गले में साक्षात माँ सरस्वती विराजमान करती है, बड़े विराजमान है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सत्य है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। महाराज प्रमोद सुधाकर जी महाराज इस वक्त हमारे बीच हैं, जो यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा के कथावाचक हैं। अब आइए एक बार हम गुरु जी महाराज से आपको एक बार करीब से मिलवाता हूँ। स्वागत प्रणाम। है। हाँ, आप सभी को स्वागत। सिलीगुड़ी में मालागुड़ी में ग्रीन पार्क में कथा हो रही है, आप सभी कथा में आइए। आज दूसरा दिन है और साथ साथ में एक सूचना मैं ये दे रहा था, अगले महीने सिक्किम में सिंगताम से 6 किलोमीटर ऊपर नामफिंग बर्मेक करके वहाँ मंगल धाम है, कृष्ण प्रणामी मंगल धाम। वहाँ पे सिक्किम सरकार ने लगभग हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेम सिंह तामांग गोले जी, उनके द्वारा 20 करोड़ रुपया दे करके अतिथि के लिए, बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए और सिक्किम घूमने के लिए आने वाले भक्तों के लिए कोई तकलीफ न हो, कष्ट न हो, दुख न हो, परेशानियां न हो, इसके लिए उन्होंने इतना सुंदर यात्री भवन, सदगुरु यात्री भवन निर्माण करके और हमारे संस्था को वो सौंप रहे हैं। बाकी वो पूरे सिक्किम की ही अमानत है, सबके लिए, हम सब सिक्किम के ही हैं। तो 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक 313 पाठ होगा। 313, जैसे ये भागवत का एक पाठ हो रहा है ना जी, ऐसे 313 पारायण का पाठ होगा वहाँ पे। और मुख्यमंत्री जी आएंगे, जगत गुरु आचार्य श्री कृष्ण मणि जी महाराज श्री जी आएंगे, जगत गुरु आचार्य श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज श्री आएंगे, पद्मावतीपुरी धाम से धर्मगुरु आएंगे और परम पूज्य महामंडलेश्वर 1008 श्री कालिदास जी बाबा जी महाराज आएंगे, हमारे दुर्गा पंडित जी भी होंगे और 108 साधु संत गुरुजन, नेपाल देश विदेश से सभी लोग साधु संत गुरुजन आएंगे। तो हजारों हजार लोग आएंगे, इसलिए आप सभी उस कार्यक्रम में अवश्य पधारना। और ग्लोबल न्यूज़ वाले को तो विशेष करके 7 दिन के लिए वहाँ निमंत्रण है, 7 दिन वहाँ पर बैठ करके कवर करना है आपको, एकदम आदरणीय कथा का भी, हर चीज़ का, न्यूज़ का सब। अभी से वो न्यूज़ और प्रचार कर दीजिएगा, एकदम आप मुझे उसका डिटेल दे दीजिएगा, मैं भेजूंगा। जी जी। और क्योंकि इनके साथ बहुत अधिक प्रेम है, बहुत सालों से जानते हैं और बहुत सरल स्वभाव भी है, हर एक कथा में पहुँच जाते हैं। इनके ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा है, तो इसीलिए इनके चैनल को भी खूब आगे बढ़ाते रहिएगा। और आप सभी का निमंत्रण, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री जय श्री कृष्ण। आदरणीय कोटि धन्यवाद हमारे टीम से बात करने के लिए। ठीक है। तो दर्शकों, गुरु जी का आपने जो भविष्य में कार्यक्रम सिक्किम में होना है आप सुने, अब अविलंब अपने पैकअप कर लीजिए और तैयार हो जाइए सिक्किम के लिए, जहाँ पे बहुत ही अनोखा और आकर्षक कार्यक्रम जो महाराज जी के मुखार बिंद से आपने सुना होना तय है और होगा। तो फिर हम आज द्वितीय दिवस के दिन में श्रीमद् भागवत कथा का आज कथा जो है संपन्न हुआ। ऐसे ही द ग्लोबली न्यूज़ अपडेट्स के सौजन्य से हम पुनः कल लाइव टेलीकास्ट इसी स्थल पे मिलेंगे। आज मैं सभी श्रद्धालुओं से क्षमा प्रार्थी हैं, कारण कि आज हमारी टीम यहाँ पे थोड़ा विलम्ब से पहुँची। वजह यह है कि आज, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सर्वविदित है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य सिलीगुड़ी शहर में शोभा यात्रा का आज आयोजन किया गया है रामनवमी के पावन बेला में। अभी भी वक्त है, आप सभी पधारिए उस रामनवमी के पावन बेला में। हिंदी हाई स्कूल में जाकर के आनंद ले सकते हैं और प्रभु का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पहुँचे, सब परिवार पहुँचे, क्योंकि इस तरह का दिव्य कथा का श्रवण करना ये बहुत बड़ा पुण्य का भागीदार आप बनते हैं। आपके लिए और आपके पूर्वजों के लिए मनोरम कार्य हो रहा है यहाँ पे। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे कृष्ण, जय श्री राम।